मुझे अक्सर कॉमनली ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि सर ये जो लोग झूठी दरख्वास्तें देते रहते हैं थानों में जाके, इनका क्या इलाज है? इनका क्या प्रोसीजर है? इनके खिलाफ हम क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? आप सेक्शन 182 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं प्रॉपर। अब इसका प्रोसीजर कहाँ लिखा हुआ है? तो इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है सीआरपीसी 195 के अंदर। आप जब 195 सीआरपीसी पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि किन-किन हालात में आप 182 की कार्रवाई कर सकते हैं और किस तरह इसका प्रोसीजर है कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, लेकिन इससे पहले ना हम कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि हर सिचुएशन में आप 182 की कार्रवाई नहीं कर सकते। अब उसने कुछ एक्सेप्शंस दे दी हैं। मैं चंद एक्सेप्शंस आपके सामने शेयर करता हूँ, आप इस पर समझ जाएंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। अगर तो एक बंदे की बेल हो गई है, अब वो जाके 182 की कार्रवाई कर रहा है तो नहीं कर सकते। अब एक बंदा बरी हो गया है तो शीशी खुद से 182 की कार्रवाई कर रहा है तो नहीं कर सकते। फर्दर जो लोग ये बात बोलते हैं ना इसके बाद क्या आप कलंदरा बनवा के थाने से मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दें और क्या नाम है उसके बाद सजा हो जाएगी इस बंदे को, तो ये बात कई हद तक ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस आ गई नहीं है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट साथ आपके साथ जोड़ रहा हूँ। अब हम ये देखते हैं कि इसका प्रोसीजर है क्या, कब 182 की कार्रवाई की जाएगी। याद रखें, जब इंसान बरी हो जाए उसके बाद एक बी चालान बनाया जाएगा उस बंदे पे जिसने वो एप्लीकेशन या एफआईआर कराई होंगी या एप्लीकेशंस दी होंगी, उसके खिलाफ एक बी चालान बनाया जाएगा। फिर 177 की रिपोर्ट को ऑटोमेटिकली कोर्ट में पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। तो कोर्ट उस टाइम पे देखेगी कि उसको कैंसिल करना है या उसे एक्सेप्ट करना है। ये कोर्ट डिसाइड करेगी उस टाइम पे क्या ट्रायल के बाद इस बात को हम एक्सेप्ट करेंगे, हम अभी इस बात को सुन रहे हैं, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट की मर्जी है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखें तो इन सूरत हाल में आप किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जो आपके खिलाफ झूठी कार्रवाई करता है। तो ये सिचुएशंस है कुछ जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। इन सिचुएशंस के बगैर अगर आप ऐसे कहें किसी बंदे ने मेरे पे झूठी एफआईआर कराई है कल उसको सजा हो जाए, इस तरह नहीं है। एफआईआर अगर एक दफ़ा लॉन्च हो जाए तो वो अपना एक प्रोसीजर है जो बिल्कुल एंड करके ही खत्म होता है। क्या होता है, एफआईआर के बाद आपकी बेल होती है, फिर आपका ट्रायल होता है, उसके बाद कोई रिजल्ट निकलता है आपका। लेकिन फर्दर अगर इसके बीच में हम क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर की बात करें जो कि हम हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, तो आप क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर में तो ऐसे भी जा सकते हैं, आप डायरेक्ट मुतलका एसपी को एप्लीकेशन दे सकते हैं खराज मुकदमा की। उसके बाद आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाके क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर में जा सकते हैं और अपनी एफआईआर क्वॉश करवा सकते हैं अगर तो वो झूठ नहीं है। फर्दर मोर अगर तो आप ये बात देखें कि एप्लीकेशन नजायज़ ही किसी पे दी जाना है, इसको थ्रेट करने के लिए, किसी को ऐसे धमकाने के लिए, और ऐसी कोई कॉग्निजेंस इसमें साबित भी ना हो रही है और आप रिपीटेडली ऐसे ही करते हो, तो याद रखें ये आपकी मेलाफाइडी है, बहुत हम कि आपकी बदनीयत ही है एक बहुत बड़ी। तो इसको ऐसे नहीं है कि लाइट ही लिया जाएगा कि आपके लिए थाने खुले हुए हैं और आप किसी के खिलाफ जाके किसी के भी खिलाफ जाके झूठी एप्लीकेशन देते रहोगे, एफआईआर कराते रहोगे, तो ऐसे नहीं होता। मेजरली राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द सिविल राइट्स। तो थाने आपके सारे के सारे सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। तो लिहाजा अगर तो आप किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं, एफआईआर दे रहे हैं, एनीथिंग किसी भी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, वो तभी करें जब वो सच में मबनी हो, वरना ये आपके गले का ढोल भी बन सकती है। जज़ाकल्लाह।